सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ज्ञान का दर्पण। दर्पण कहते हैं आईने को, मिरर, जो हम सबके घर में लगा रहता है और हम सब रोज आईना देखते हैं। अपने चेहरे को देखते हैं, अपने बालों को सजाते हैं, संवारते हैं। और कई लोग तो बार बार आईना देखते हैं, बार बार दर्पण के सामने जाते हैं कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो ये तो हो गई बात घर वाले आईने की। लेकिन एक जो आईना, एक जो दर्पण सदगुरु हमें दिखाते हैं, ज्ञान का दर्पण। जब तक ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है ना, तब तक हम खुद को नहीं पहचान सकते। परमात्मा का ज्ञान जब होता है, तब जाकर हमारी आत्मा ज्ञान हमें होता है। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, यानी ईश्वर का ज्ञान, यही एक दर्पण है जो सदगुरु हमें दिखाते हैं ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। और हम जरा एक कल्पना करें, सोचे विचारे कि अगर जिस इंसान ने कभी आईना ही ना देखा हो और हम उसकी फोटो खींच के उस इंसान को दिखाएं, तो वो इंसान सोचेगा कि ये कौन है, ये फोटो किसकी है। क्योंकि उसने लाइफ में कभी आईना देखा ही नहीं है, उसने खुद को पहचाना ही नहीं है। तो इसी प्रकार ये हमारी आत्मा जन्म जन्म से भटक रही है, ये खुद को नहीं पहचान रही है क्योंकि खुद से अनजान है। पता ही नहीं है कि ये कौन है, खुद को शरीर मान लेती है, खुद को एक बॉडी मानती है कि मैं तो शरीर हूं। लेकिन सदगुरु समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ज्ञान का दर्पण दिखाते हैं, ब्रह्मानुभूति करवाते हैं, परमात्मा ज्ञान देते हैं और हमें भ्रम से बाहर निकालते हैं। अब जो ये हमारा शरीर है, शरीर तो मिट्टी है, लेकिन जो हमारी आत्मा है ये तो अमर है। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा की कोई जात नहीं है। तो फिर हमारी जात कैसे हो गई? हम कैसे जाति पात में बढ़ गए? परमात्मा तो एक है, सबका मालिक एक है और सबकी आत्माएं एक हैं। सूरज और सूरज की किरणें, सूरज तो एक ही है और सारी किरणें सूरज की होती हैं। तो हम सब एक हैं। अज्ञानता के कारण हम एक दूसरे को अलग मानते हैं। हमने अपनी अपनी बिरादरी बना ली है, अपनी कम्युनिटी बना ली है। कोई खान पान के आधार पे, कोई वेशभूषा पहनावे के आधार पे। तो सदगुरु सब सारे भ्रम मिटाते हैं, हमें ज्ञान से जोड़ते हैं, ज्ञान का दर्पण दिखाते हैं और हमारे मनों सारे भेदभाव मिटा देते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, सदगुरु हमें ज्ञान का दर्पण दिखा देते हैं, तब जाकर हम स्पष्ट जानते हैं कि हम तो आत्मा हैं। अभी तक हम खुद को शरीर माने हुए थे। तो सदगुरु की कृपा है, आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना क्या असली स्वरूप है, इसका बंदा जान पाए ना। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन आता है, फिर कहाँ अनजान अपनी सूरत से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण ले सदगुरु से, अपने आप को जानेगा, कई हरदेव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा।
बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें संपूर्ण हृदयवाणी सब संख्या 30 में समझाते हैं कि जब तक हमें ज्ञान का दर्पण सदगुरु दिखाते नहीं है तब तक हम अपने निज रूप, आत्मरूप, असली रूप से अनजान रहते हैं। एक बार जब ये ब्रह्म ज्ञान होता है तब हमको मालूम पड़ता है कि हम तो आत्मा है, हम तो परमात्मा के अंश हैं। यदि किसी ने कभी आईना नहीं देखा हो लाइफ में तो कभी अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। तो खुद को सजना है, संवरना है लाइफ में, चाहे घर वाला आईना हो तो अपने हम देखकर अपने बॉडी मेकअप करते हैं, अपने बॉडी को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, बार बार आईना देखते हैं। और यहाँ पर भी ब्रह्म ज्ञान का जो आईना है ये आत्मा को सजाता है, संवारता है, हमारे मन को सजाता है, संवारता है। क्योंकि जो घर वाला आईना है उसमें अपने बॉडी की सुंदरता देखते हैं, लेकिन जो ज्ञान का दर्पण है, ब्रह्म ज्ञान का दर्पण, इससे हमारा मन और आत्मा सजते हैं, संवरते हैं। तो बात है इस ज्ञान की, महत्ता है इस ज्ञान की। तो जो निरंकार को जान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, वो ब्रह्म भुलेखे से बाहर आ जाते हैं। तो ये ज्ञान का दर्पण जब हमको मिल जाता है तब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है, निरंकार से बंधन ही मुक्ति है। इसके लिए हमें निरंकार को जानना पड़ेगा, सदगुरु जी के पास जाकर ज्ञान के दर्पण में खुद को देखना पड़ेगा कि हम तो आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। जब अपने आत्म रूप में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म रूप इस निरंकार में, तो फिर हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।